हाँ जी। में डेटा क्या मिसिंग है? डेटा इन द सेंस जैसे उसमें है ना स्टेटस मिसिंग है डिले का, मतलब डिले, डिलीवर्ड, कैंसल्ड, जो उसमें काफ़ी सारे जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अपने डेटा सेट का, हाँ, उसमें हाँ। काफ़ी सारे कॉलम मिसिंग है, हाँ, उसके हाँ। डिस्क्रिप्शन। जैसे हमारे पास किलोमीटर्स नहीं है, बट वी हैव एन एस्टिमेटेड टाइम एंड डिलीवरी टाइम। हुँ, The हुँ। estimated time, suppose 30 minutes था, and we delivered that particular product within of 20 minutes. Then it's delivered और नो डिले ऑप्शन आना चाहिए। तो उसमें काफ़ी सारे ग्लिचेस हैं कि कुछ चीज़ें आपकी डिले हैं बट उन्हें डिले शो नहीं किया गया है। तो आपको थोड़ा-सा उसको क्लीन अप करना पड़ेगा, तो अच्छा, वो आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है? ठीक है। बाकी अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आई विल शेयर दैट पर्टिकुलर वीडियो जिसमें हमने उस डेटा को क्लीन अप किया हुआ है। तो वो वीडियो वीडियो जो है वो हम आपको शेयर कर देंगे, बट वी आर यूजिंग पावर क्वेरी एडिटर एंड एक्सेल फॉर दिस। ओके, तो जब हम पावर बीआई स्टार्ट करेंगे देन यू कैन गो फॉर दिस, तो हम उसका काम कर सकते हैं। ठीक है। ओके नितिश, जस्ट आपको है ना थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, मेरा एक्चुअली कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ सिस्टम। ओके। ठीक है, तो मैं मीटिंग अभी लीव करूंगा, आपकी मीटिंग लीव मत करिए। या
नितिश, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, लाइक हम लोगों ने वो चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि क्या क्या चीज़ें हमें प्रोसेस करनी है और डेटा को आप देख लेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द कनेक्शंस। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस है, डेटाबेस अवेलेबल है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम उन सब चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें हम कवर अप कर सकते हैं। ओके, ठीक मेरा है। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस। तो बेसिकली हमारा जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन रह गया था, एक तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग रह गया था, इट्स वेरी इजी। आई शो यू सम रिपोर्ट्स ऑन दिस। तो आप पूरा रिपोर्टिंग करना आराम से सीख सकते हो उसके ऊपर कि किस तरीके से हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करना है। एंड दैट वन इज द इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन में भी ऑलरेडी कवर अप ईच एंड एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। एंड मेरे को जो आपसे डिस्कस करना था, मेनली वी नीड टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन इज कंसोलिडेट, how we use the consolidated data, and data model. So manage the data models, how can we use the this particular part, group and ungroup, and subtotal of this. Okay, and what if analysis हम लोग देखेंगे, and एक छोटा सा पार्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट वन इज फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग भी हम लोग देख लेंगे कैसे फोरकास्टिंग करते हैं। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, आज मैं एक चीज पूरा कॉन्सेंट्रेट करूंगा, दैट वन इज द डेटा कनेक्शन, कि आपके पास कौन कौन से डेटा कनेक्शन हो सकते हैं और कैसे कैसे आप उन डेटा को डिजाइन कर सकते हो। तो पहले मैं आपको कुछ फाइल्स यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक जेसन फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी जेसन डेटा सेट आप डाउनलोड कर लो जहां से भी आपको मिले। जेसन, तो ये एक फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर आपको एक जेसन डेटा सेट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले फाइल इकट्ठी कर लेता हूँ, देन उसके बाद हम लोग उसका एक्सट्रैक्ट वो देखेंगे कि किस तरह क्या क्या चीजें हम इसमें कवर अप कर सकते हैं। तो यू कैन सी दिस इज अ जेसन फाइल, जावा ऑब्जेक्टिव फाइल होती है। यू कैन यूज दिस फाइल, किसी पे भी आप उसको ओपन कर सकते हो, नोट पैड एंड समथिंग, इफ यू हैव समथिंग, सो आप उसके बेसिस पे आप उसको ले सकते हो। ठीक है, तो यू कैन सी ये डेटा हमारे पास आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एन जेसन फाइल। ये भी आपका कुछ इस तरीके से रहता है, जावा ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल होती है, और ये आपका सीएसवी फॉर्मेट टाइप में होता है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, एंड दिस इज योर वे डेटा, एंड क्रिएट अ न्यू फोल्डर, एंड डेटा सेट और कनेक्शन। ठीक है, दिस इज माई जेसन फाइल, और एक पीडीएफ डेटा सेट और डाउनलोड कर लेते हैं। Okay, so this is an PDF data set. Maybe there is a lot of different kinds of data in this. So you can see यहाँ पर हमारे पास कुछ टेबल्स होनी चाहिए इसके अंदर। तो जब भी आप डाउनलोड करो, प्लीज एक बार उसको देख लो कि पीडीएफ डेटा सेट, जो भी डेटा सेट आप डाउनलोड कर रहे हो उसमें एक्चुअली डेटा सेट है या फिर नहीं है। ठीक है। ओके। ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग हम देख लेते हैं, कोई ना कोई डेटा सेट तो आपको मिल ही जाना है। तो this website is also good. फॉर्मेट कर लेते हो क्या, पीडीएफ फॉर्मेट, ये आपको डेटा सेट मिलेगा। ठीक है, बट ये भी एग्जैक्टली उस फॉर्मेट पे नहीं है।
तो हम एक काम करते हैं, एक विकिपीडिया ओपन कर लेता हूँ। तो दिस इज एन डेटा सेट विकिपीडिया में। ये हमारे पास डेटा सेट हो गया एंड प्रिंट करते हैं और इसमें हम आपको सिर्फ वो पेज कवर अप कर लेते हैं जो हमारे को इम्पोर्टेंट होना चाहिए। We'll collect the page number 2 only, custom page। तो पेज नंबर 2 हम लेंगे यहाँ पर और उसको सेव कर लेंगे। जहाँ भी आप सेव करना चाहो वहाँ सेव कर सकते हो। मैं इसको एक डेटा कनेक्शन जो हमने बना रखा है ओके तो उसके अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो दिस इज एन पीडीएफ फॉर्मेट एंड विकिपीडिया पे मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूँ, ऑडियो। तो दिस इज माय ऑडियो कोड्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, ये आपको मिल जाएंगे। दीज आर द अनदर कनेक्शन। तो ये एक लिंक हो गई हमारे पास, एक वेब लिंक हो गई। तो आपके पास ऑप्शन है कि डेटा सेट कंप्लीट एक्सेल तो आप कनेक्ट कर ही सकते हो, सीएसवी फाइल आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मेट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं काफी सारे। बट यहाँ पे है ना 2-3 चीजें मेरे पास अवेलेबल है। दिस इज माई MySQL, दिस इज माई डेटाबेस। और डेटाबेस में भी मैं आपको शो कर देता हूँ क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो दिस वन इज द डेटाबेस कनेक्शंस। और इसमें आप देखोगे मेरे पास काफी सारा डेटा यहाँ पर बना हुआ है। वी कनेक्ट दिस वर्ल्ड डेटाबेस और इस पे कुछ क्वेरीज के बेसिस पर भी हम पर्टिकुलर डेटाबेस लेंगे। तो इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास टेबल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे भी आप देखोगे टेबल्स है सिटी एंड कंट्री लैंग्वेज, ओके। तो ये दो फॉर्मेट्स आपके पास है। तो वी हैव टोटल 3 to 4 कनेक्शंस। एक्सेल का कनेक्शंस आप जैसा भी चाहो, एक्सेल का कनेक्शन आप डायरेक्टली ले सकते हो, सीएसवी फॉर्म का कनेक्शन आप डायरेक्टली ले सकते हो। जो कनेक्शंस आपको रेगुलरली बेसिस पे देखने को नहीं मिलते, मैं वो कनेक्शन यहाँ पर कनेक्ट करके आपको शो करता हूँ। तो ओके पहली चीज हम सबसे पहला फॉर्मेट देखेंगे। तो हमारा जैसे पहले क्या प्रॉब्लम थी, पहले प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ पार्ट था कि आप सिर्फ और सिर्फ किस टाइप के कनेक्शन ले सकते हो, एक्सेल या सीएसवी फॉर्मेट आप कनेक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा आप कुछ और कनेक्ट नहीं कर सकते थे। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, अब आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका डेटा किसी भी फॉर्म पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो वी हैव डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स, ओके। एक्सेल वर्कबुक है, सीएसवी है, एक्सएमएल है, जेसन है, पीडीएफ है, पूरा का पूरा फोल्डर भी आप पिकअप कर सकते हो। सेकंड वन, वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटाबेसेस। तो आपके पास जो भी डेटाबेस इंस्टॉल हो, आप उधर से डेटाबेस डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। हमारे पास MySQL है, विल लुक इनटू दिस, हाउ कैन वी डायरेक्टली लुक MySQL, ठीक है। Azure है, इफ यू वांट टू कनेक्ट क्लाउड सर्विस, तो क्लाउड सर्विस आप कनेक्ट कर सकते हो। दीज आर द ऑनलाइन सर्विसेज बिकॉज इन कंपनी वी आर यूजिंग सेल्सफोर्स एज एसएपी, ठीक है। तो वहां से भी आप डायरेक्ट कनेक्शन ले सकते हो एंड दीज आर द अदर सोर्सेज। इज देयर एनी काइंड ऑफ अदर सोर्सेज लाइक शेयर पॉइंट है, अलग अलग फॉर्मेट्स आपके पास हो जाते हैं, अलग अलग डेटा कनेक्शन हो जाते हैं, तो आप इनको यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हो, ओके एंड आई ऑल्सो शो यू वन थिंग, द व्हाट इज मर्ज एंड व्हाट इज अपेंड इन दिस, ठीक है। छोटा सा हम डेटा फॉर्मेट देखेंगे, समझेंगे कि कैसे हम लोग मर्ज एंड अपेंड को यूटिलाइज करते हैं, ठीक ओके। है एंड दिस इज एन डेटा सोर्स सेटिंग, दिस इज एन क्वेरी ऑप्शन कि आपको कोई क्वेरी मैनेज करनी है, यू कैन क्लिक ऑन दिस। तो आपको एक टूल ओपन होके आता है, दैट टूल इज कॉल्ड पावर क्वेरी एडिटर। तो बेसिकली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टूल इन डिटेल इन पावर बीआई, बट राइट नाउ आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेरी सेटिंग्स थी। बाकी whenever you are open a launch power query editor, you can open it।
तो मैक्सिममली क्या होता है ना, हम कुछ रिपोर्ट्स, जैसे रिपोर्ट्स बनाने को आती है ऑन अ डेली बेसिस, वी नीड टू क्रिएट एन रिपोर्ट, और या हम किसी स्टार्टअप में काम करते हैं, एंड टू एंड वर्क हमें करना पड़ता है, तो वी कैन यूज दिस पावर क्वेरी एडिटर टू प्रिपेयर क्विकली रिपोर्टिंग पर्पस। ठीक है, ठीक। तो ये एक पावर क्वेरी एडिटर है, ये भी एक्सेल के अंदर होता है, ये आपका पावर बीआई के अंदर भी आपको मिलेगा। ठीक है, सेम होते हैं दोनों में, कोई डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे पावर क्वेरी पावर बीआई के अंदर। एंड नाउ वी हैव सम फ्यू थिंग्स, टेक्स्ट एंड सीएसवी फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेबल रेंज, रीसेंट सोर्सेस एंड एग्जिस्टिंग कनेक्शन। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्मेट्स आपको मिल जाते हैं, क्वेरी एंड कनेक्शंस आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ। देखो, CSV फॉर्मेट यू ऑलरेडी नो अबाउट हाउ टू कनेक्ट द एक्सेल वर्कबुक, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड व्हाटएवर योर एक्सेल वर्कबुक यू कैन चूज दिस वन। तो आप जो भी एक्सेल वर्कबुक लिखना चाहते हो, तो कार्ड डेटा सेट इन इंडिया, एग्रीगेट या सेल रेफरेंस या कुछ भी चीज आप लेना चाहते हो, वहां से आप ले सकते हो। तो फॉर ठीक है। एग्जाम्पल दिस वन इज FTA, व्हाट इज FTA आई डोंट नो, तो आई जस्ट क्लिक ऑन इम्पोर्ट। ठीक है, एंड वेट करेंगे, हमारा कनेक्शन यहाँ पे आएगा। यू कैन सी ये डेटा सेट मेरे पास आ रहा है पूरा का पूरा, या आप इधर से कोई भी डेटा सेट यहाँ पे कवर अप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप लोड कर सकते हो। ओके। एंड यहाँ पे आपका आता है टेक्स्ट एंड सीएसवी। टेक्स्ट एंड सीएसवी इज व्हाट, अगर आपके पास कोई कॉमन सेपरेटेड फाइल होती है, सो यू नीड टू कनेक्ट विद दिस। अच्छा। ओके, अब हमारे पास है ना दो अलग अलग फॉर्मेट्स और आते हैं, एक आता है हमारे पास जेसन का, एक आता है पीडीएफ का। कभी कभी कुछ टेबल्स हमारे पीडीएफ पे अवेलेबल होती है, कुछ डेटा हमारे पास एक्सेल में आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इस पीडीएफ के अंदर जो डेटा है उसको आप एक्सेल में ले आओ। तो वो कैसे लाएंगे, तो हमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ता था पहले कॉपी पेस्ट का, अब हमें लेना पड़ता है। जेसन आपको कनेक्ट करनी है, जस्ट क्लिक ऑन जेसन एंड वेयर इज जेसन डेटा, दिस इज योर जेसन डेटा, you just click on import and you can see your data will be there। तो ये आपके पास रिकॉर्ड आ गए, एंड आप किसी भी रिकॉर्ड पर क्लिक करो, ये रिकॉर्ड आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। अच्छा। ठीक है, अब आपको जैसे एक्सट्रैक्ट करना है, सो इसको ओके कर देता हूँ। अच्छा, ये रिकॉर्ड ओपन नहीं हो रहा। सो दिस इज योर कॉलम। ठीक है, इसमें ऑप्शन थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं, तो एग्जैक्टली मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बिकॉज रिकॉर्ड वो करना है, प्राप्त करना है। देखो, पहले से वैसे तो रिकॉर्ड आ जाते हैं, मे बी इसमें हो सकता है जेसन फाइल जो हमारी बनी हुई है ना, उसमें एक वेरिएबल लेके हम लोग काम करते हैं, तो वो शायद उस फॉर्मेट के वेरिएबल के फॉर्मेट पर हमें कुछ इस तरीके से कनेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट होके क्या कॉलम वाइज डेटा आ जाता है फिर इसमें? हाँ, तो मैं भी इसको बहुत कम यूज करता हूँ, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें हमने गेट डेटा हो गया हमारा, लोकेशन फाइल डेटा, तो बेसिकली एक्सपेंड करते हैं हम लोग, एक्सपेंड टू टेबल। तो बेसिकली ये लिखा है ना टू टेबल, इस हाँ। ऑप्शन को क्लिक करके हमारा जो डेटा है ना, वो एग्जैक्टली एक्सपेंड हो जाएगा हमारा कॉलम वाइज। तो इसमें हमारे पास वो फॉर्मेट नहीं आ रहा, लाइक सपोज मैं कॉमा सेपरेटेड फॉर्म पे ले जाना चाह रहा हूँ, एंड ट्रंकेट एक्स्ट्रा कॉलम एंड ओके विद दिस। तो इसको कॉलम में कन्वर्ट होना चाहिए, बट ये कॉलम में कन्वर्ट हो नहीं नहीं। होता। ठीक है, तो वैसे बेसिकली अगर जैसे आप अपेंड भी करोगे या मर्ज करते हैं ना डेटा, हमारी टेबल कुछ इस तरीके से आ जाती है, और यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करके कन्वर्ट टू कॉलम कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से इसको प्रोसेस कर सकते हो। ओके। तो एक फॉर्मेट ये हो जाता है कि यू कैन यूज द जेसन कनेक्टर, और आपको जेसन फाइल पे भी कोई इशू नहीं आएगा, बहुत आसानी से उसको प्रोसेस करके कनेक्ट करके यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें और दो तीन चीजें देखते हैं। ठीक है, अब मैं हमको एक पीडीएफ फॉर्मेट और बताता हूँ। चलो इसको पहले लोड करना और बता देता हूँ लोड कैसे करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है क्लोज एंड लोड, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस। रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से आ रहा है, बट रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए हमें। एक्चुअली क्या है ना, डेटा एक्सट्रैक्ट फॉर्म में चाहिए। मैं एक्सट्रैक्ट कैसे करूँ उस डेटा को? तो ये एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट तो नहीं आना चाहिए। हम इसको अगर यहाँ पे देखें, देखो इसको कनेक्शन में वापस लेके जाते हैं। डेटा एक्सपोर्ट कर देगा, वापस क्वेरी एडिटर में लेके जाते हैं। आ गया क्वेरी एडिटर में। अब हम क्या करेंगे, आने के बाद हाँ अब आ जाएगा। देखो मैं इस कनेक्शन को ढूंढ रहा था। एग्जैक्टली क्या है ना, जैसे आपका ये रिकॉर्ड आता है, ठीक है, हाँ। रिकॉर्ड में तो आपके पास डेटा है, मैं वही कनेक्शन ढूंढ रहा था कि कनेक्शन कैसे होगा। तो नन एंड शो एज एरर आ गया। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे तो इट्स काइंड ऑफ थिंग, ये ऑप्शन आपके पास शो नहीं कर रहा था। वैसे अगर आप पावर क्वेरी एडिटर आप उसके साथ में यूज करते हो ना, पावर बीआई के साथ, तब ये कनेक्शन डायरेक्टली आ जाता है। तो आप इस पर क्लिक करो एंड जितने भी कॉलम है, जो जो कॉलम्स आपको चाहिए वो हाँ। कॉलम लो और एक्सट्रैक्ट कर दो। ये कॉलम फॉर्मेट आपके पास आ गया एंड नाउ यू कैन यूज व्हाट, क्लोज एंड लोड अकॉर्डिंगली। ओके। ठीक है, तो सोर्स ठीक है। कनेक्ट होने के बाद आपको टेबल 2 करना है एंड देन उसके बाद ओके कर देना। इट शोज इन कॉलम लाइक दिस एंड आपको जो भी रखना है, यूज ओरिजिनल नेम एज प्रीफिक्स, आप ओके करो। तो आपके पास नेम्स आ गए सबके। एंड उसके बाद देखो डेटा टाइप सिलेक्टेड नहीं है, डेटा टाइप गड़बड़ आ रहा है, एबीसी 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 फॉर्म में आ रहा है। और ट्रांसफॉर्म पे जाके डिटेक्ट डेटा टाइप कर दो, तो सबके अच्छा। डेटा टाइप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए। उसके हाँ। बाद होम पे जाके आप क्लोज एंड अप्लाई कर दो। ये करना था हमें। देखो ये टेबल फॉर्मेट बन के आ गया आपके पास। ठीक है, ये ठीक। डेटा फॉर्मेट आ गया आपके पास, पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा। तो यू कैन यूज जेसन फाइल इन दैट फॉर्मेट। आप बहुत आसानी से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मेशन क्या होता है? दूसरा फॉर्मेशन इज व्हाट, कि अब मेरे को पीडीएफ कनेक्ट करना है। तो जब मैं पीडीएफ कनेक्ट करूंगा, सिर्फ जेसन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, कभी कभी बाकी सब पे भी आ जाता है। अब जैसे मैंने पीडीएफ ली, अब डेटा तो हमारा पीडीएफ फॉर्म में था, तो हमने इसको कनेक्शन पे दिया एंड यू कैन सी दो फॉर्मेट आते हैं हमारे पास, पेज एंड टेबल। तो अक्सर क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज पेज एंड व्हाट इज टेबल। तो यू कैन सी, जब मैं टेबल दिखा रहा हूँ तो आपको टेबल दिखाई देगी, और जब मैं पेज दिखा रहा हूँ तो इट शोज एन पेज टाइप। ओके, बट ये भी तो टेबल ही है। हाँ, ये मैंने क्योंकि पेज वो लिया है ना, टेबल वाले ही पेज लिया था। अच्छा ठीक है। अगर मैं पेज पे लेता तो मेरे को और भी पेजेस आते कि भाई आपके पास ये पेज है, और हम्म। टेबल इन पेज पे ही है, तो टेबल की लिस्टिंग मेरे पास कम, ठीक है। ठीक है, कम आती। तो यहाँ पे आप देखोगे ये डेटा हमारे पास है, ये टेबल टैबुलर फॉर्म में। तो आप किसी को, आप इसको टिक करो एंड आप इसको लोड कर सकते हो सीधा डायरेक्टली। ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने इसको लोड किया
एंड लोड करने से क्या हुआ, आपको पावर क्वेरी एडिटर में जाना है तो आप जा सकते हो, बट जब मैंने इसको डायरेक्टली लोड किया, यू कैन सी पूरा का पूरा डेटा एज इट इज मेरे को यहाँ पे कनेक्ट करके दे देगा इसको। अच्छा आया नहीं उसमें ठीक है, कोई ना, पावर क्वेरी एडिटर में लाए एंड क्लोज एंड लोड कर दिया। मैं चला गया क्या? ठीक है, ये आ गया। अगर नहीं आता है, देखो अभी मेरा आ नहीं रहा था इस शीट पे, हाँ मैंने क्या करा, मैं सिर्फ उसमें गया डेटा टैब में, तो डेटा टैब में कई बार नहीं ले पाता है, तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्योंकि मेरे पास शीट है ना यहाँ पे अलग अलग, तो वो मेरी शीट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि पेस्ट कहाँ करना है। तो अच्छा कनेक्शन तो मेरा बन गया था, तो हाँ मेरे को कनेक्शन इस पर लेना था, एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे गया और मैंने यहाँ पे क्या चूज करा, टेबल कनेक्शन को। ठीक है, ये कहाँ से ऑप्शन है एग्जिस्टिंग कनेक्शन? ये आप डेटा टैब में आपके पास ऑप्शन होता है। अच्छा ठीक है एग्जिस्टिंग ओके, ओके वहां पर आपने क्लिक करा एंड यू कैन चूज दिस वन एंड ओपन कर दो इसको। ठीक है ओपन करोगे, यहाँ पे अलग अलग आ जाते हैं कि भाई आपको पीवोट रिपोर्ट चाहिए, पीवोट चार्ट बनाना है, सिर्फ कनेक्शन ही क्रिएट करना है, तो हमें कनेक्शन कनेक्शन अलग, हमें टेबल चाहिए थी बेसिकली, हाँ तो हमने टेबल पे कलेक्ट करा और हमें जो वर्कशीट थी वो ये वर्कशीट हमने दे दी, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, जिस पे हमने कनेक्शन को डिमांड किया था। ठीक तो है हमने ओवरलैप के लिए बोल दिया कि चलो ठीक है ओवरलैप हो जाएगा, नहीं तो न्यू वर्कशीट पर भी आप उसको डंप करा सकते थे ओके कि आपके पास पूरा डेटा यहाँ पर कुछ इस तरीके से कनेक्ट होके आ गया। तो दिस इज व्हाट पीडीएफ कनेक्शन, कि आप पीडीएफ कनेक्शन यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हो। सेकेंड इज व्हाट, हमने पीडीएफ कनेक्शन देख लिया, जेसन कनेक्शन देख लिया, लेट्स सी आई वांट टू पिक अप अ फोल्डर, तो मैंने डेटा कनेक्शन को लिया एंड ओपन कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास दो कनेक्शन आ गए यहाँ पे। आप हाँ इनको कंबाइन करना चाहते हो तो कंबाइन कर लो, मैं कंबाइन नहीं करना चाह रहा, मैं सीधा सीधा क्या करना चाह रहा हूँ, लोड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करा, तो मैं डेटा को यहाँ पे देखा कि हाँ ठीक है, दो फॉर्मेट, दो टेबल्स मेरे पास आ रही है। इफ यू वांट टू यूज दैट कनेक्शन, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, so you need to be केयरफुल अबाउट दिस, थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। कई बार ये डेटा जो है वो, अरे यार कनेक्शन खराब हो गया मेरा। ठीक है, ये टेबल्स आ रही हैं स्पेशली अलग से, अदर क्वेरीज जो आपके पास आ रही हैं, मेरा जो कनेक्शन था वो मैंने खराब कर दिया गलती से, ये मेरे पास है एक, ये मेरे पास है। ठीक है, वैल्यू एरर आ गई, मैं कन्वर्ट जिस टाइप से करना चाह रहा था उस टाइप में वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों फॉर्मेट्स जो थे मेरे अलग अलग थे। अब पूरा का पूरा फोल्डर जो है वो वन टाइम में यूटिलाइज कर सकते हो, बेसिकली मर्ज और अपेंड में हम लोग ऐसा काम जरूर करते हैं। ठीक है ठीक है, तो ये अभी मर्ज एंड अपेंड बताऊंगा, उसमें आप देखोगे कि मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूँ उसको। नेक्स्ट कनेक्शन इज व्हाट, आपके पास दूसरा कनेक्शन होता है डेटाबेस। ठीक है, सर्वर इज व्हाट, लोकल होस्ट, क्योंकि आपके पास जो भी सर्वर कनेक्शन होगा आपको वो सर्वर नेम देना है, बट आपका सर्वर अभी कौन सा है, लोकल होस्ट है। एंड जो डेटाबेस मैंने लिया वो कौन सा लिया है, वर्ल्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्पेशली अपना एसक्यूएल क्वेरी भी लिख सकते हो, मतलब इफ यू वांट टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक डेटा तो आप वो भी निकाल सकते हो, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन ओके एंड वो आपसे पूछेगा विंडोज का कुछ ऑप्शन है आपके पास क्रेडेंशियल, हमारा तो डायरेक्टली डेटाबेस है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया रूट एंड द पासवर्ड इज रूट, जो भी आपका पासवर्ड हो मैं आपको सेटअप करवा दूंगा, हम इसको कनेक्ट करेंगे एंड जस्ट वेट, आपका डेटाबेस कनेक्शन हो रहा है। ओके मेरे से गड़बड़ हो गई, यहाँ पे लोकल लॉस लिख दिया होस्ट की जगह। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थी, ओके कर देते हैं। अब देखो आ गई हमारे पास टेबल, हाँ दोनों टेबल में से आप कुछ भी ले सकते हो, बट हमने क्या करा, हमने एक कनेक्शन फिर से बनाया
अब मैं क्वेरी बेस पे भी इसमें डेटा आइडेंटिफाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, वो चीज हम लोग देख लेते हैं। एंड दिस इज व्हाट कि जब भी आप काम कर रहे हो जो डेटा एक्सट्रैक्शन में, ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपको डेटाबेस नेम देना है यहाँ पे वर्ल्ड, एंड दिस इज अर एडवांस क्वेरी, एडवांस फॉर्मेट। आपका जो भी टाइम पीरियड हो मिनट में आप दे दो, 10 मिनट तक ये क्वेरी रन करती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी देर में तो कोई भी डेटा कनेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिटी, ये पार्ट मुझे पता है, मुझे सिर्फ इंडिया का डेटा चाहिए। वेयर कंट्री कोड इक्वल टू इंडिया, ठीक है। ये मैंने एक क्वेरी लिख दी। अब इस क्वेरी के बेसिस पे मैं इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। तो वी जस्ट वेट, एंड मेरे पास इंडिया का डेटा नहीं है, जो आपने मांगा, जो हमने डिमांड करी वो डेटा अवेलेबल नहीं है। तो वो कनेक्शन मैं क्या दे रहा है, वो ब्लैंक दे रहा है हमें उसको, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको वहीं से पता चल जाएगा कि आप कैसे ले सकते हो। वैसे उसमें मेरे पास इंडिया का डेटा होता है, बट मेरे पास एक्चुअल सैंपल डेटा नहीं है ना, इसलिए दिक्कत दे रहा है। ये वर्ल्ड सिटी वाली टेबल थी, और ट्रांसफॉर्म डेटा पे करूँ, अच्छा सॉरी मैंने क्वेरी गलत लिखी थी, IND लिखना था, कंट्री कोड इज IND, और मैंने उसमें क्या लिख दिया था, पूरा इंडिया। पूरा लिख दिया था, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको कनेक्शन भी दे सकते हो। यहाँ पे भी आप क्लोज एंड लोड कर दो, और उस पर इंडिया की जगह हमें IND लिखना था, तो डायरेक्टली आप उधर से भी कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। तो देखो ये पूरा का पूरा डेटा आपके पास इस शीट पे आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं वेब कनेक्टर्स पे। यहाँ तक तो चीजें नॉर्मल थी कि भाई हम किसी ना किसी पर्टिकुलर सोर्स से उसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब आपको वेबसाइट से कुछ कनेक्शंस देने हैं, तो वो कनेक्शंस कैसे देंगे? तो यू कैन गो देयर। हमने एक वेबसाइट निकाल रखी थी ब्राउजर पे, दिस इज कॉल्ड इन ट्रांसपोर्टेशन, और मैंने आपको बोला था कि इसमें आपको टेबल्स मिल जाएंगी। देखो काफी सारी टेबल्स हैं अलग अलग, चंडीगढ़, हरियाणा, सबका। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें कनेक्शन बिल्ड करते हैं, एंड दिस इज माय एडवांस फॉर्मेट। अगर आपके पास कोई मल्टीपल है URL है, उसके बेसिस पे भी आप जा सकते हो, बट अभी मेरे पास सिंपल URL है, तो मैंने सिंपल URL पास करा एंड ओके कर दिया। एंड इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड, ये कितनी जल्दी कनेक्ट होता है। ओके, तो बस यहाँ URL पेस्ट करना है। हाँ, आपको URL पेस्ट करना है, हमको URL से भी डेटा यहाँ पर पिकअप कर सकते हो। तो ठीक कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास डेटा कहीं और से आ रहा है, हमें URL दे दी कि यार ये डेटा है, इधर से एक्सट्रैक्ट कर लेना, आप इधर से देख लेना। तो वी कैन यूज डायरेक्टली, कि हमें अलग से प्रोसेस ना करना पड़े, तो हम इसमें वर्कआउट कर सकते हैं, ओके। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक नागालैंड का पूरा ले लिया, दिस इज माई 27 ले लेता हूँ, ये मैंने मध्य प्रदेश ले लिया, ठीक है। तो कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम क्या है, फर्स्ट रो क्या है, जो हमारे हेडर्स होने चाहिए वो हेडर्स हमारे होने कॉलम में आ रहे हैं। हाँ, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे लेके जाएंगे, तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक अब है। मेरा जो है ना फर्स्ट वाला जो है वो हेडर नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। हेडर, ओके। आप बस इस पर क्लिक कर दो, तो आपका ये हेडर जो है वो प्रोमोटेड हो जाएगा, एंड यू कैन डाउनलोड दिस वन। ठीक है। ये डेटा आपके पास आ गया पूरा का पूरा डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पे आपको डेटा कनेक्शंस काफी सारे आपके यहाँ पे इस तरीके से बन जाते हैं, ओके। ठीक है। तो दीज ठीक आर द डेटा कनेक्शंस। मैं इसकी भी फाइल आपको शेयर नहीं करूंगा, आपको वीडियो के थ्रू जाना पड़ेगा, बिकॉज कनेक्शन आपको एक बार बिल्ड करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है। तो इसको मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ही ड्रॉप कर दे रहा हूँ। अब हम है ना कुछ मर्ज एंड अपेंड, दो ऑप्शन और थे क्वेरीज के अंदर, दैट वन इज व्हाट, मर्ज एंड अपेंड। पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, तो आप पहले टेबल देख लो, उसको समझ लो, देन वी वर्क ऑन इट कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। तो मेरे पास एक टेबल है ये वाली, तो यहाँ पे देखो मेरे पास है ना एक कस्टमर टेबल है, एक ऑर्डर्स टेबल है। तो दिस इज माय टेबल ऑर्डर्स एंड कस्टमर। अब आप चाहते हो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन हो जाए, इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, कोई ना कोई कनेक्शन हो जाए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा जो जो ये मेरी लेफ्ट टेबल होगी, ठीक है, मेरे जितने कस्टमर मैच होंगे उनके ऑर्डर्स मेरे को आगे शो होने लगे, ठीक है। और जिसका मैच ना उधर क्या शो, नल। तो अब हम क्या करेंगे, हम डेटा टाइप
एंड वी यूज व्हाट क्वेरी कनेक्शन, या फिर आप सीधा जाओ कंबाइन क्वेरी। ये अभी जो मैं कर रहा हूँ दिस इज कॉल्ड एन मर्ज। पहले मैं शीट चेंज कर लेता हूँ अपनी। जो शीट सेलेक्टेड होगी उसमें मर्ज होगा। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना, उसी पे लोड कर देता है। तो अच्छा हम क्या करते हैं, शीट अलग कर लेते हैं ताकि हमारा जो डेटा है ना वो गड़बड़ ना हो। तो मैंने यहाँ पे करा गेट डेटा एंड दिस वन एंड द मर्ज क्वेरीज। अब ऊपर हमने सेलेक्ट करा, अच्छा डेटा तो गेट किया ही नहीं है। हाँ, अब देखो ये ऑप्शन आ रहा है ना। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक्सेल फाइल लेते हैं। एक्सेल फाइल में हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। देन उसके बाद हम जाएंगे अपने डेटा सेट पे। आपके पास काफी सारा डेटा था इसके अंदर, तो मैंने इसको मल्टीपल सिलेक्शन पे रखा और मेरे को सिर्फ दो चीजें चाहिए, ऑर्डर्स एंड कस्टमर। कस्टमर। दोनों पे मैंने क्लिक करा, ठीक है। और मैंने इधर से लिया और यहाँ पे लोड टू लिखा हुआ है, लोड टू पे क्लिक करा। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। यही चीज अगर मैं उसमें कर रहा होता, क्या बोलते हैं, पावर पावर क्वेरी एडिटर और उसमें पावर बीआई के अंदर, तो हम इसको इस तरीके से यूटिलाइज नहीं करते। अब देखो मैंने क्या करा था, ऑप्शन समझ में आया। मैंने क्या करा, मैंने उसको कनेक्शन मॉडल पे रखा है, कनेक्टेड मॉडल। दो कनेक्शन आ गए मेरे पास। हाँ अब मैंने क्या करा, वर्कआउट किया मर्ज क्वेरीज। अच्छा अब मैं यहाँ पे चूज करूंगा, मेरे पास एक आ रहा है कस्टमर। कस्टमर में कस्टमर आईडी मेरी मैच हो रही है, हाँ और ऑर्डर्स ऑर्डर्स में मेरा कस्टमर आईडी मैच हो रही है, अच्छा ठीक है। ठीक और है। मैंने ओके करा। ओके करने के बाद यू कैन सी मेरे पास पावर क्वेरी एडिटर आया। तो देखो ये मेरे पास टेबल हो गई मर्ज, ये दोनों टेबल थी। तो देखो कस्टमर में आपके पास कस्टमर आईडी देखो 1 2 3 4 6, हाँ ओके। ऑर्डर में कस्टमर आईडी देखो 2 1 3 4 5, ठीक है। ओके। एक डेटा मैच नहीं करेगा। तो हमने मर्ज में देखा, तो यहाँ पे आप देखोगे और लेफ्ट वाली टेबल मेरी पूरी आई है क्योंकि मैंने लेफ्ट ज्वाइन लगाया, हाँ ठीक है। तो लेफ्ट वाली जो टेबल है वो पूरी आई है। यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 कस्टमर पूरा आया है। हाँ ये मेरे कस्टमर आ गए। ऑर्डर में सिर्फ वही डेटा मैच होगा जो आपका मैचिंग पॉइंट पे होगा। तो देखो ठीक। ये अपन आ रहा है, एक्सपेंड कॉलम करा। मेरे को कस्टमर आईडी नहीं चाहिए क्योंकि कस्टमर आईडी ऑलरेडी मेरे पास है। तो ऑर्डर आईडी और अमाउंट जो मैच नहीं करेगा, जिनका कस्टमर आईडी मैच नहीं कर रहा होगा, तो उधर क्या दे देगा, वो नल दे देगा। नल देते। देखो नीचे वाला मैच नहीं कर रहा, तो नीचे क्या दे रहा है, वो नल। नल दे रहा है, ठीक है। एक मर्ज अच्छा ये हो तो गया। दूसरी टेबल से वो ऑर्डर आईडी और अमाउंट यहाँ मर्ज हो गई। हाँ, अब एक और मर्ज क्वेरी बनाते हैं हम। दूसरा मर्ज बना रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने फिर से कस्टमर को लिया। कस्टमर मेरा लेफ्ट टेबल है, हाँ ऊपर वाला लेफ्ट होगा, इस पर क्लिक करा कस्टमर पे। सेकंड वाली टेबल हो गई आपके ऑर्डर्स, तो ये ठीक। आपके पास हो गया कस्टमर। अब देखो ये था लेफ्ट आउटर जॉइन, ओके। तो हाँ आपने राइट लगाया, तो राइट टेबल कौन सी होगी, जो नीचे वाली है, मतलब नीचे ऑर्डर्स ऑर्डर वाली वाली। आपकी, हाँ है ना। ऊपर आपका कौन सा कस्टमर नहीं आएगा, चंदर वाला जो पार्ट है वो आपका वो नहीं आएगा। नहीं आना चाहिए। अब मैंने इसको ओके करा, एक और मेरा बना। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर टेबल जो है वो पूरी नहीं आ रही, ठीक है। हमने इसको लिया और हमने ओके करा। देखो ऑर्डर टेबल के पूरा डेटा आ रहा है 1 2 3 4 5, हाँ लेकिन जो मैंने बोला था कस्टमर का सिर्फ वो डेटा नहीं आएगा जो आपका मैच नहीं नीचे वाला होगा। चंदर वाला जो है वो नहीं आ हम्म। रहा। फिर से मैंने मर्ज क्वेरी अलाउ किया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान से रखना है। अब मैंने इसको, ठीक है, मैं इधर आया, मैंने फिर से अप्लाई किया न्यू मर्ज क्वेरी, ठीक है। अब मैंने फिर से कस्टमर लिया और मैंने यहाँ पे ऑर्डर्स लिया और मैंने यहाँ पे कस्टमर लिया। अब मैंने यहाँ से ज्वाइन कौन सा लगाना है, मैंने बोला इनर। इनर ज्वाइन क्या बोलता है, जो दोनों टेबल में कॉमन होगा सिर्फ वही हम्म। डेटा आएगा।
तो दोनों टेबल में कौन सा कॉमन है? 1 2 3 1 4 2 3 4 1 2 3 4 है हाँ ना? तो 4 डेटा आना चाहिए, हमने ओके करा। तो ये देखो तीसरा मर्ज क्वेरीज बन गया। तो यहाँ पे हाँ देखो कितना डेटा आ रहा है, सिर्फ 4 1 2 डेटा आ 3 रहा है। 4 आ रहा है। तुम इसको एक्सपेंड करके देख सकते हो कि आपका एग्जैक्टली कितना डेटा इसमें आ रहा है। तो 4 डेटा आपके पास शो हो रहा है। ठीक तो है मर्ज इज व्हाट कि दो डिफरेंट टेबल को किसी पर्टिकुलर या पर्टिकुलर कॉलम के बिहाफ पे आप डेटा को मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो यह बहुत जरूरी होता है। जैसे आप कोई भी टेबल बना रहे हो, आपको कनेक्शन बिल्ड करना है, तो यू कैन यूज इट। ठीक है अब मैं हमको एक और चीज बताता हूँ। मुझे एक और डेटा कनेक्ट करना है, तो मैं न्यू सोर्स पे जाके फिर से फाइल कनेक्ट या रिसेंट सोर्स पे जाके डेटा देख लेता हूँ। भाई मैंने कनेक्ट किया था ना, मेरे को 2 फाइल और चाहिए। तो मैं मर्ज डेटा एक्सएलएस में से 2 फाइल और चाहिए थी। कौन कौन सी? एक चाहिए थी मेरे को अप्रैल सेल्स, मार्च सेल्स एंड मे सेल्स। आप देखोगे तीनों में मेरे पास कॉलम नेम सेम है, डेट प्रोडक्ट अमाउंट। हाँ मार्च में डेट प्रोडक्ट अमाउंट एंड मे में डेट प्रोडक्ट मार्केट अमाउंट। डेट प्रोडक्ट ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये तीनों चीजें लोड हो जाए पहले क्वेरी। ये कनेक्शन आ गए आपके पास। ठीक है, अब आप चाहते हो ये एक ही टेबल में आ जाए सारे के सारे। अच्छा तो मार्च अप्रैल मई 3 का बनाना था। तो ये तो हाँ मर्ज तो नहीं होगा, ये क्या होती है अपेंड, मतलब कॉलम नेम तो सेम रहेंगे, डेटा ऐड ऑन हो डेटा जाएंगे। ऐड ऑन हो जाए ठीक है तो हमने क्या करा, अपेंड क्वेरीज पे करा, अपेंड न्यू क्वेरीज कर देंगे। तो हमारे पास पहले तो 2 टेबल आपको मर्ज करनी है। यू कैन यूज दिस वन। आपने मई ऊपर लिया है, मई की जगह आपको कौन सी लेनी थी पहले? मार्च। मार्च और उसके बाद आपने बोला कि अप्रैल अटैच कर दो। अप्रैल आ गई अप्रैल, ये रही। और आप ओके कर दो। अब देखो एक न्यू अपेंड आया। तो देखो ये आपके पास डेटा आ रहा है, तो डेटा आपको थोड़ा सा सिंक करना पड़ेगा उसको अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो डेट वाइज तो आपके पास ये मार्च का डेटा है और हाँ ये अप्रैल का अप्रैल डेटा है। हाँ ठीक है, अब मैंने क्या करा, मेरे को इसमें अपेंड 1 जो टेबल थी उसके अंदर एक डेटा और ऐड ऑन करना है। कौन सा वाला? मई मे का वाला। तो मैंने क्या करा, अपेंड न्यू क्वेरीज, न्यू डेटा अटैच करना है। तो अपेंड वाली टेबल में भी आप अटैच कर सकते हो कौन सा? अप्रैल। मई ठीक का है, करना हाँ सॉरी मे का करना है, तो हम मे सेल्स डाल देते हैं। हमने ओके करा, तो हमारा एक और नया अपेंड बना, तो ये डेटा आ गया। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैंने इस क्वेरी को करा डिलीट। ओके, अब मेरे पास अपेंड पे आया, मैंने यहाँ पर आया और देखो अब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे अपेंड क्वेरीज पे क्लिक करा, तो ये ऑप्शन आया। आपको एक टेबल और अटैच करनी थी, कौन सी? मई मे की सेल्स, लास्ट वन और ओके कर दिया। तो यू कैन सी उसी के अंदर मैंने डेटा और इंक्रीज कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को तीनों क्वेरीज एक साथ अटैच करनी थी। ये 2 को करने के बाद तीसरा अटैच किया था, अब हाँ तीनों क्वेरीज अटैच करनी है। 3 या 3 से ज्यादा टेबल्स आपके पास हो तो आप ऐसे कर सकते हो। अब अच्छा जैसे अप्रैल मेरा ऑलरेडी ऐड ऑन था, मैंने अप्रैल हटाया, मुझे कौन कौन से अटैच करने? एक तो आपका मार्च, फिर अप्रैल उसके बाद अप्रैल, और और मई उसके बाद मई। तो हमने इसको इस तरीके से लिया एंड ओके कर दिया, तो एक नया अपेंड क्वेरी बना। तो तीनों एक साथ भी आप अटैच करके रख सकते ठीक है हो। क्लियर? अब आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैंने आपको बहुत सारा डेटा भी दे दिया अलग अलग उस फॉर्मेट पे, तो आप पूरा का पूरा डेटा एक बार में पिकअप करके उसको वर्कआउट कर सकते हो। तो विल डू वन थिंग, मैं एक काम और कर सकता हूँ। मेरे पास एक फोल्डर है एंड हम जाते हैं डेस्कटॉप पर। सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास ब्लिंकिट का डेटा पड़ा हुआ था, हमने ब्लिंकिट का डेटा उठाया। तो यू कैन सी मेरे पास काफी सारी टेबल्स आ रही है। हम्म तो मेरे को इनको कंबाइन करना है और ट्रांसफॉर्म करना है, जैसा भी आप चाहो वैसा कर सकते हो, बट कंबाइन करने का कोई सेंस नहीं है। सारा डेटा कैसा है आपका, अलग अलग फॉर्मेट में है। अब आप चाहते हो सारा कंटेंट अलग अलग फॉर्मेट पे चला जाए। ठीक है, ये डेटा आपके पास आ गया और ये फॉर्मेट आ रहे हैं एंड यू कैन क्लिक ऑन ओके। तो ये डेटा आपके पास आ गया। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट उसको करा था वो मेरे पास आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि कितनी सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोसेस करनी पड़ती है। तो यहाँ से आपको टेबल्स अलग अलग करनी है, यू कैन यूज दिस।
one, whatever your formats you can use it one, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कर सकते हैं एक्सपेंड। अब जैसे मेरे को दिक्कत आ रही है सारी टेबल्स को एक साथ वो करने के लिए, so I can use this particular section। इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा मेरे को, एग्जैक्टली कहने एक एक फाइल एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए, वरना अदरवाइज आपको ऐसे एक एक टेबल करके उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये एक टेबल आ गई, फटाफट आके दूसरी टेबल देखोगे तो ये कनेक्शंस आपको बिल्ड करने पड़ेंगे। इंडिविजुअल टेबल पूरी की पूरी टेबल आपके एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो इसमें एक साथ क्यों नहीं आया सारा डेटा? डेटा तो सारा एक साथ आया, बट है ना मर्ज तो ये हो जाएंगे, बट मेरे को सेपरेटली एक्सट्रैक्ट करनी है ना, सारी टेबल सेपरेटली एक्सट्रैक्ट हो जाए। मैं वो कॉन्सेप्ट देख रहा था इसमें। पॉइंट समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि जैसे ये टेबल्स जो है ना सारी अलग अलग है, हाँ कस्टमर की अलग है, कस्टमर फीडबैक अलग है, सारी टेबल्स अलग है, तो अच्छा कॉलम तो मेरे सेम होंगे नहीं। तो हाँ मुझे इंडिविजुअल टेबल जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा ये वाला मेरे को भी देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल टेबल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको डायरेक्टली इस तरीके से लोड करा तो ये कुछ इस तरीके से ट्रू एंड फॉल्स देखोगे, काफी सारा डेटा एक ही जगह सिंक हाँ हो जाएगा, तो ये आपको दिक्कत देगा हमेशा। तो आप ऐसे करके ऐड एज अ न्यू क्वेरी भी कर सकते हो कि इस टेबल को आप ऐड एज अ न्यू क्वेरी कर दो। ये टेबल आपके पास आ गई, आप इस पे जाके दूसरा आप देखना चाहते हो, यू कैन गो देयर एंड दिस वन इज ऐड एज अ न्यू क्वेरी, तो ये एक नया क्वेरी आपका अलग से ऐड ऑन होता चला जाएगा। तो ये ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐड एज अ न्यू क्वेरी करा तो ये अकेला पार्ट मेरे पास अलग से आ गया कि आपका ये जो सोर्स नेम है ब्लिंकिट कस्टमर डॉट CSV वाला, ये आपके पास अलग से आ रहा है। क्लियर? यस हाँ जी, कोई डाउट? तो एक बार आप है ना इसको प्रोसेस करके देख लेना। हाँ आई हाँ शेयर दिस कंप्लीट डेटा सेट्स, जो डेटा सेट मैंने अलग करे हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। आपको इनको कनेक्शन बिल्ड करके देखना पड़ेगा। एक बार सिक्वल वाला अगर आप छोड़ भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको वो सारे डेटा सेट के जो फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ठीक है, ठीक है तो इसको आप देख लेना। अगर फिर भी कोई इश्यू आता है तो आप मुझे बताना, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे यूज करनी पड़ेगी। ओके ओके ठीक है ठीक है। सो कल जो है, कल 13 तारीख है ना, 14 को नहीं होगी सेशन, ठीक है। ठीक है कल हम रखेंगे 14 को छोड़ के, फिर हम आगे वाले उसमें कवर अप कर लेंगे उसको। ओके और कल मैं आपको जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो उसके रैप अप करा दूंगा सारे। एक्सेल का हाँ, फिर मतलब जो नेक्स्ट सेशन होगा ना इस वीक का 15 को, उस हाँ दिन अपने ना ऑलमोस्ट पूरा एक्सेल खत्म हो चुका है, ठीक है। 15 को तो सैटरडे होगी क्लास। हाँ सैटरडे रख लेंगे, क्योंकि मेरे को रैप अप करना है, अदरवाइज फिर मंडे को रैप अप करना पड़ेगा फिर। ठीक है ओके, ठीक है आप अपने मतलब शेड्यूल बता देना, इफ यू हैव एनी प्लान तो बता देना, वरना अदरवाइज मंडे को रैप अप कर लेंगे। ठीक क्योंकि है फिर मैं ट्यूसडे से आपको नेक्स्ट जो लेबल है वो या तो मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाऊंगा इसके ऊपर, या फिर हम लोग है ना नेक्स्ट टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ओके अच्छा और ठीक है। और सैटरडे से आप कहते हैं पावर BI वीकेंड बैच शुरू होएगा तो वो होएगा वो इस वाले सैटरडे को नहीं, नेक्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट वाले होली है तो सैटरडे कोई से। अवेलेबल नहीं हो रहा है ठीक है इसलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले सैटरडे से वी विल प्लान फॉर दिस।